आज मैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री 9.1 एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करूंगा। ये हाइट्स एंड डिस्टेंस के एक क्वेश्चन बोर्ड में निश्चित रूप से रहते हैं, इसीलिए इस एक्सरसाइज को सही ढंग से बनाना बहुत आवश्यक है। हम क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, आप अपने बुक से क्वेश्चन को देखें, मैं सॉल्व करूंगा बोर्ड पर। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री from another point 20 meter away from his point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. ये फिगर बना हुआ है बुक में। हाइट ऑफ द टावर, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहां बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। हमें फाइंड करना है विड्थ ऑफ द कैनल एंड हाइट ऑफ द टावर, मतलब कि ये BD का वैल्यू फाइंड करना है और AB का हाइट ऑफ द टावर। तो जो फाइंड करना है उसे हम लिखेंगे कि लेट हाइट ऑफ the tower इक्वल H, ये AB है। हाइट ऑफ द टावर इक्वल AB इक्वल H मीटर। ये हाइट ऑफ द टावर है AB H। हाइट ऑफ द टावर है AB H और BD विड्थ ऑफ कैनल, इसको हम X लेट करते हैं। ये गिवन है 20 मीटर। ये CD गिवन है 20 मीटर। ये गिवन है। CD 20 मीटर गिवन है। BD को हमने X लेट किया and width of the canal इक्वल X, ये हमने लेट किया। ये BD है। तो और ये 20 सेंटीमीटर है। तो पहले ट्रायंगल लेते हैं ABD। ये ABD ट्रायंगल हमने लिया। इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में हम देखते हैं कि AB tan 60 डिग्री इक्वल होगा AB बाय BD होगा tan 60 डिग्री इक्वल, ये P ये है
और बी ये है P/B, तो AB का वैल्यू H है। पहले tan 60 डिग्री का वैल्यू हम डालेंगे √3, AB का वैल्यू डाला H, BD का X, BD X है, देयरफॉर X इक्वल हो जाएगा H/√3, H/√3। ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा आ गया। X इक्वल टू H/√3 इक्वेशन फर्स्ट आया। हमने tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 दिया और AB का वैल्यू H, BD का X, ये गिवन है। AB का वैल्यू X, BD का X, तो X का वैल्यू आ गया √3, यहां आ गया, तो H/√3। अब हम ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल सारे क्वेश्चंस में वही है कि एक इक्वेशन में कोई वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। एक ट्रायंगल से एक वैल्यू निकलेगा और उसे किसी दूसरे ट्रायंगल के वैल्यू में पुट कर देना है। तो इसमें tan 30 डिग्री है। इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इक्वल होगा AB/BC, AB/BC tan 30 डिग्री इक्वल। तो हम देख रहे हैं tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इक्वल होगा AB H है और BC X + 20 है, CD है 20, BD है X। तो AB/BC मुझे लेना है, तो AB का वैल्यू H लिया और BC का लिया BC X + 20, X + 20। X का वैल्यू हमारे पास H/√3 है, तो हम 1/√3 इक्वल H/X + 20 में डालेंगे। X का वैल्यू डालते हैं यहां से, H/√3 + 20। तो हम देख रहे हैं ये 1/√3 इक्वल H/X + 20, X का वैल्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट से हमने डाला, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने डाला है X का वैल्यू H/√3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो H/√3 + 20 इक्वल H√3 हो जाएंगे, और H√3, ये H/√3 को इधर लाते हैं तो फिर H√3 माइनस H/√3 इक्वल होंगे 20। इसमें हम √3 एलसीएम लेंगे, तो ये 3H हो जाएगा, √3 × 3, 3H हो जाएगा, 3H - H इक्वल है 20। तो ये 2H/√3 आया, ये हो गया 2H/√3 इक्वल 20। देयरफॉर H इक्वल हो गया 2H/√3 इक्वल टू 20, ये 3H - H 2H/√3, H इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो √3/2, मतलब कि H इक्वल टू 20 × √3/2। ये 2 से कट गया, 2 10 जा, तो इक्वल हो गया
10√3 मीटर, 10√3 मीटर। ये ए बी एच का वैल्यू निकला है। और ये एच का वैल्यू अगर हम इसमें डाल दें फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट ये x इक्वल एच का वैल्यू है 10√3 बाय √3, 10√3/√3, ये √3 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 10 मीटर। मतलब x का वैल्यू 10 मीटर और ए बी का वैल्यू 10√3 मीटर आया। इस ढंग से हमने, ये क्वेश्चन नंबर था 11 क्वेश्चन नंबर था। अब हम 12 बनाएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को पहले पढ़ेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Angle of elevation of the top of a cable tower is 60 डिग्री। ये 12 है। क्वेश्चन क्या है कि ये एक बिल्डिंग है और ये एक टावर है। यहां से इसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ये 45 डिग्री है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और मुझे हाइट निकालना है टावर का। टावर का हाइट निकालना है हमें। ये टावर का हाइट हमने h ले लिया। टावर का हाइट हमने h मीटर लिया और बिल्डिंग का हाइट 7 मीटर गिवन है। तो अब लेते हैं इन ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE। पहले तो लेट हाइट ऑफ द टावर, let height of the tower, ये लेट कर लेते हैं हम, इक्वल AC इक्वल H। ये AC H है। फिर हम देख रहे हैं कि ये एंगल CED जो है CDE इन ट्रायंगल CDE, यहां हम देखते हैं कि ये 7 मीटर गिवन है। तो ये CD का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ये 45 डिग्री है तो
तो इन ट्रायंगल CDE tan 45 डिग्री इक्वल DE बाय CD, DE बाय CD होंगे tan 45 डिग्री इक्वल DE बाय CD। DE का वैल्यू 7 है, CD का वैल्यू नहीं है। DE का वैल्यू हमने 7 पुट किया और CD का वैल्यू नहीं है, तो CD ही रखते हैं। tan 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 इक्वल 7 बाय CD, देयरफॉर CD इक्वल 7 मीटर। ये tan 45 का वैल्यू 1 डाला तो 1 इक्वल टू 7 बाय CD, तो CD इक्वल 7 मीटर आया। ये CD, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे और अब लेंगे इन ट्रायंगल AEB या इन ट्रायंगल ABE। इन ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल में है 60 डिग्री, ये 60 tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या है? AB बाय BE, AB बाय BE। ये tan 60 डिग्री इक्वल AB बाय BE। AB ये है, BE ये है, AB बाय BE। AB का वैल्यू क्या होगा? H, ये अगर 7 है तो ये भी 7, तो H माइनस 7, AB का वैल्यू होगा H माइनस 7, और BE का वैल्यू यही CD जो है वही होगा। ये CD BE इक्वल टू क्या होगा? CD मतलब कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री √3 इक्वल H माइनस 7 बाय CD का वैल्यू 7 है फ्रॉम फर्स्ट। हम यहां BE AB का वैल्यू H माइनस 7 लिया। AB जो है, AB या टोटल H है और इसमें से 7 हटा दिया तो AB का वैल्यू आ गया H माइनस 7, H माइनस 7 AB का वैल्यू आया। और BE और CD इक्वल हैं, तो ये CD और BE को हम लिख सकते हैं CD, और फिर CD का वैल्यू 7 हमको इक्वेशन फर्स्ट से आया है, तो CD का वैल्यू हमने ले लिया 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√3 इक्वल H माइनस 7, और 7H इक्वल टू हो जाएगा 7√3 प्लस 7 इक्वल हो जाएगा 7 इंटू 1 प्लस √3 मीटर। इतना मीटर आया। ये हाइट ऑफ द टावर हमें निकालना था, हाइट ऑफ द टावर H निकालना था। ये AC वही मैंने निकाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। क्वेश्चन को ठीक से पहले रीड करके आप अपने बुक में उसे रीड करें, उसे पहले पढ़ लें, फिर आपको समझने में इजी होगा। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships.
लाइट हाउस है 75 मीटर हाइट है लाइट हाउस का, और 2 शिप हैं। जो एंगल बना रहे हैं कितने के, 30 और 45, तो 30 डिग्री के एंगल और 45 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, लेकिन ये एंगल ऑफ डिप्रेशन